आज मैं आपको एक बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूँ जो 2011 में रिलीज हुई थी, टाइटल्ड द इंटचेबल्स। स्पॉयलर्स अहेड, देखने से पहले संभाल के रहना। एक रात पेरिस में द्रिस अपने एम्प्लॉयर फिलिपे को शहर के रास्तों से गुजार रहा है। ट्रैफिक में इंतजार करना बोरे हो जाता है तो द्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर तेज चलाने लगा है, दूसरी गाड़ियों को डॉज करते हुए और ट्रैफिक साइंस की परवाह किए बिना। इस वजह से पुलिस उसका पीछा करती है और द्रिस 100 यूरोस की शार्ट लगाता है कि वो उन्हें छुपा सकता है, लेकिन ब्रिज के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस दोनों तरफ से उन्हें घेर लेती है। द्रिस को कुछ ज्यादा चिंता नहीं होती और इस बार वो 200 यूरोस की शार्ट लगाता है कि वो उन्हें एस्कॉर्ट दिलवा सकता है। पुलिस उसे गाड़ी से निकलने को कहती है और वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है, ये दिखाते हुए कि फिलिप हिल नहीं की सकता और वो उससे हॉस्पिटल ले जा रहा था। पुलिस को ट्रक में व्हीलचेयर मिलती है और फिलिपे को देखते हैं जो कन्वल्स कर रहा होता है, जो भी एक एक्ट ही होता है। इमरजेंसी देखकर पुलिस ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देती है और उन्हें हॉस्पिटल तक एस्कॉर्ट करने का ऑफर करती है। बेट जीतने की खुशी में ड्रिस सेप्टेम्बर बाय अर्थ विंड एंड फायर बजाता है और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो फिलिप के साथ स्मोक शेयर करता है। जैसे ही पुलिस वहां से चली जाती है, ड्रिस बड़ा करता है कि वो सब हैंडल करेगा और हॉस्पिटल स्टाफ के मिलने से पहले ही वहां से चला जाता है। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगली नए केयरटेकर के लिए इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, लेकिन कोई एप्लीकेंट उन्हें इंप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि सबके आंसर्स स्टैंडर्ड या ऑकवर्ड होते हैं। तभी ड्रिस अंदर आता है अपनी टर्न का इंतजार किए बिना, क्योंकि यूज बस कुछ पेपर साइन करवाने होते हैं जो दिखाते हैं कि उन्होंने उसे हायर नहीं किया ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले सके। वो ब्लंट और थोड़ा रूड होता है, हत्ता कि मगाली पर हिट भी करता है, लेकिन फिलिप को वो अम्यूजिंग लगता है और उसे अगले दिन पेपर्स लेने के लिए वापस आने के लिए कहता है। ड्रिस अपने घर एक हम्बल नेबरहुड में वापस जाता है और अपने छोटे भाई बहनों के तंग करने के बावजूद एक बाथ लेने की कोशिश करता है। ये काम उसकी बड़ी बहन मीना की मदद से हो पाता है, जो थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अपनी माँ के आने का इंतजार करते वक्त वो खिड़की से देखता है और अपने भाई अदामा को एक सस्पिशियस गाड़ी से निकालते हुए देखता है। जब अदामा अपार्टमेंट में आता है, वो बस ये कहता है कि वो स्कूल में था और फिर अपना बग लेकर वापस चला जाता है। ड्रिस को और शक होता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उसकी माँ आती है और ड्रिस उसे एक फेबरजे एग गिफ्ट करता है जो उसने चोरी किया था और कहता है कि वो छुट्टी पर था। उसकी माँ खुश नहीं होती क्योंकि वो 6 महीने से गायब था और कभी कॉल नहीं किया और अब वो अचानक से वापस आ गया है जैसे उसका घर एक होटल हो। माँ उसके जूतों से परेशान हो चुकी होती है और उसके और भी बच्चों का ध्यान रखना होता है, इसलिए वो उसे घर से निकाल देती है और वापस आने से मना कर देती है। ड्रिस रात को कुछ नेबरहुड फ्रेंड्स के साथ स्मोक और स्नैक्स शेयर करता है। अगली सुबह ड्रिस फिलिप के घर पेपर्स लेने के लिए वापस जाता है और वहाँ की हाउसकीपर इवॉन उसे घर दिखाती है और फिलिप की डेली रूटीन के बारे में बताती है। उसे वो रूम भी दिखाती है जो यूज मिलेगा अपने प्राइवेट बाथरूम के साथ। ड्रिस बाथटब को देखते ही रह जाता है जब तक उस फिलिप से मिलने के लिए नहीं ले जाया जाता। फिलिप उसे साइंड पेपर ऑफर करता है, लेकिन एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। ड्रिस 1 महीने का ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है और फिलिप कहता है कि उससे लगता है ड्रिस 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। अपने सामान को रूम में रखने के बाद ड्रिस फिलिपे का ध्यान रखना सीखता है। उसे फिलिप के लेग्स को स्टिमुलेट करना, व्हीलचेयर में डालना, शावर और चेंज करने में मदद करना सीखना होता है। जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे हाई स्टॉकिंग्स पहनानी और बाथरूम के बाद फिलिप का क्लीन अप करना भी पार्ट ऑफ द जॉब है, तो वो कंप्लेन करता है लेकिन आखिर में एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को जब वो रूफटॉप पर स्नैक एंजॉय कर रहा होता है, फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बस्टियन आते हैं प्राइवेट मोमेंट के लिए और ड्रिस उन्हें वहां से भगा देता है। ड्रिस जल्दी ही फिलिप के साथ डेली रूटीन में एडजस्ट हो जाता है। भले ही पहले कुछ मिस्टेक्स करता है जिनसे वो सीख जाता है, जैसे फोन फिलिपे को देना के बजाय उसके कान पर रखना या बेबी मॉनिटर भूल जाना जब वो बात ले रहा होता है। वो फिलिप के मेल्स को अलग अलग फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना भी सीख जाता है। मोस्ट ऑफ द लेटर्स वो फिलिपे के लिए खोलता है, लेकिन कुछ प्राइवेट लेटर्स होते हैं जिन्हें वो नहीं देख सकता। जब उससे एक फ्लायर मिलता है जो फीमेल एस्कॉर्ट्स प्रमोट करता है, तो वो उनके लिए एक अलग फाइल बनाता है, उसे ट्रैश में नहीं फेंकता जैसे फिलिप कहता है। इस नए जीवन में ड्रिस सिर्फ काम ही नहीं करता बल्कि कुछ मस्ती भी करता है। वो मगाली पर हिट करना ट्राई करता रहता है जो फेल होता है और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को बेड में ज्वाइन करने के लिए बुलाता है। एक सुबह जब इवॉन उसके रूम में आती है यूज लेट होने के लिए दांतने, तो उससे उसके बैग में कुछ डेंजरस वेपन्स मिलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आज ड्रिस का काम फिलिप को ड्राइव करना है, लेकिन वो यूजेवन के पीछे कार्गो की तरह नहीं बिताना चाहता, इसलिए वो उससे एक फैंसी कार में ले जाता है जो ज्यादा यूज नहीं होती। फिलिप है जो पहले सोचता है ये सूटेबल नहीं है और कहता है कि वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। जल्दी ही फास्ट और कम बोरे राइड के आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है। हाले ही इवॉन डिसअप्रूव करती है जब वो बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं। एक पड़ोसी उनके एंट्रेंस पर पार्क किया होता है जो साइन को इग्नोर करता है, जो कहता है वहाँ पार्क करना मना है। ड्रिस बिना वक्त गवाए उस आदमी के पास जाता है, उसकी शर्ट पकड़ के उसे धमकाता है जब तक वो अपनी गाड़ी नहीं हटा लेता। फिलिप उसके एक्शन से इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन इवॉन फिर से डिसअप्रूव करती है। दोनों म्यूजियम जाते हैं जहाँ फिलिप एक आर्ट वर्क खरीदने का प्लान बनाता है जो ड्रिस को लगता है कि पैसों के लायक नहीं है क्योंकि वो बस एक लाल ब्लॉच है कैनवस पर। बाद में फिलिप अपने एक रिलेटिव से मिलता है जो ड्रिस के बारे में चिंतित होता है क्योंकि वो वायलेंट हो सकता है। उसने ये भी पता लगाया है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को परवाह नहीं। उसे ड्रिस पसंद है क्योंकि वो उसके लिए पिटी नहीं फील करता और उसके साथ मजाक करने में भी कोई शर्म नहीं है। मगाली पर और एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ड्रिस इवॉन के साथ किचन में डिनर करता है जब फिलिप मगाली को लेटर डिक्टेट कर रहा होता है। इवॉन बेबी मॉनिटर ऑफ कर
देती है और एक्सप्लेन करती है कि क्या चल रहा है। फिलिप एक वुमन एलियोनोर के साथ पेन पल्स है, वो लेटर्स जो द्रिस नहीं खोलने देता था, लेकिन उन्होंने कभी एलियोनोर को पर्सन में नहीं मिला। उनका रिलेशनशिप सिर्फ एपिस्टलर है। द्रिस इवॉन को टीज करता है गार्डनर के लुक्स के लिए और फिर बेड पर जाता है। सोते वक्त उसे बेबी मॉनिटर से वियर्ड साउंड सुनाई देते हैं। फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। द्रिस इग्नोर नहीं कर पाता और फिलिप के रूम में जाता है, यूज अटैक से गाइड करता है सूदिंग वर्ड्स और वेट क्लॉथ के साथ। फिलिप इवेंचुअली सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर से उठ जाता है, कहता है उसे फ्रेश एयर चाहिए। द्रिस हेसिटेट किए बिना उसे व्हील चेयर में डालकर ब्लैंकेट्स में कवर करके रिवर के पास स्ट्रोल पर ले जाता है। फिलिप पहली बार रात को पेरिस देख रहा होता है और रिलैक्स्ड फील करते हुए द्रिस को फैंटम पेन और सेंसिटिव जोन्स के बारे में बताता है। द्रिस अपना जॉइंट शेयर करता है जो फिलिप को पहले स्केप्टिकल लगता है पर फिर एंजॉय करता है। रेस्टोरेंट में फिलिप अपनी स्टोरी शेयर करता है। अपनी वाइफ से स्टूडेंट्स के वक्त मिला था और उन्होंने एलिसा को अडॉप्ट किया था जब वाइफ का टर्मिनल इलनेस डायग्नोज हुआ। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्पीड फिलिप को पसंद है और एक पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट ने उसकी वर्टेब्रे तोड़ दी थी, पर उसका रियल हैंडीकैप अपनी वाइफ के बिना जीना है। 1 मंथ ट्रायल कंप्लीट होने पर फिलिप द्रिस को ऑफिशियली हायर्ड कर लेता है, पर उसको स्टार्ट करना होगा फाबर्जे एग वापस लाके जो उसने चोरी की थी, क्योंकि ये उसकी वाइफ का गिफ्ट था। उसकी वाइफ उसको हर साल एक एग देती थी और उसके पास टोटल 26 सेक्स है जो उनके साथ बिताए हुए वक्त के बराबर है। अगले दिन द्रिस मीना से बात करता है जब वो स्कूल से निकल रही होती है। मीना थोड़ी नाराज होती है क्योंकि ड्रिस ने उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, सिर्फ एग ढूंढने के लिए कहा। वो द्रिस को बताती है कि कुछ कॉप्स उनके घर कॉल कर रहे हैं। उसके बाद द्रिस अदामा से मिलता है जो कन्फेस करता है कि उसके पास 30 ग्राम्स मिली थी। द्रिस उसको लंच पे ले जाना चाहता है लेकिन अदामा रिफ्यूज कर देता है और वही सस्पिशियस कार में बैठ जाता है जो पहले थी। लेटर ड्रिस अलाउड होता है जब फिलिप अपना लेटर एलियोनोर के लिए मागली को डिक्टेट करता है। ड्रिस को ये पर्पल प्रोज बोरिंग लगती है और वो फिलिप को ज्यादा डायरेक्ट होने के लिए कहता है। उसको ये सुन के हैरानी होती है कि ये 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी फोटोज एक्सचेंज नहीं किए। जब उसको एक लेटर में एलियोनोर का फोन नंबर मिलता है तो वो फिलिपे को कॉल करने के लिए फोर्स करता है। उनकी बात इतनी अच्छी होती है कि फिलिप अब हमेशा उसके साथ फोन पे रहता है, ओपरा अटेंड करने से पहले भी। ओपरा के दौरान द्रिस हंसती है और कॉस्ट्यूम्स का मजाक बनाता है। अगले दिन द्रिस फिलिप को कन्विंस करता है फोटोज एक्सचेंज करने के लिए और एक व्हीलचेयर वाली फोटो सेलेक्ट करता है। बाद में जब वो पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा उसके रूम में आके सिगरेट्स मांगती है और उसके आर्टिस्टिक होने का मजाक बनाती है। गुस्से में वो उसको बाहर निकल देता है और फिलिप से मिलने चला जाता है जो इवॉन से अपनी फोटो बदलने के लिए कह रहा होता है जब वो क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था। इवॉन उस फोटो को एस्कॉर्ट फाइल में छुपा देती है द्रिस के आने से पहले। द्रिस एलिसा के बारे में शिकायत करता है और फिलिप को उसको डिसिप्लिन करने के लिए कहता है जो इवॉन भी अग्री करती है। फिलिप अग्री करता है बात करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा सरप्राइज्ड होता है जब द्रिस उसको बताता है कि वो पेंटिंग कर रहा था। दिन गुजरते रहते हैं और फिलिप और द्रिस की दोस्ती बढ़ती रहती है। द्रिस फिलिप को स्नो में खेलने ले जाता है और रनिंग के लिए ले जाता है। फिलिप द्रिस को पहला सूट दिलाता है और अपनी बेटी को स्कोल्ड करता है जब द्रिस बेबी मॉनिटर के थ्रू सुनता है। जब द्रिस अपनी पहली पेंटिंग खत्म करता है तो वो मगली को दिखाता है जो उसको किस करने पर थप्पड़ मारती है। फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वो प्रॉमिस करता है कि उसको बेचने की कोशिश करेगा। दोनों साथ में बढ़िया वक्त बिताते हैं, फास्ट कार लेने से लेकर जॉइंट्स शेयर करने और एस्कॉर्ट्स हायर करने तक। फिलिप का बर्थडे आता है और वो उतना एक्साइटेड नहीं होता। हर साल वो सरप्राइज होने का नाटक करता है और अपने रिलेटिव्स से मिलता है जो सिर्फ देखने आते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। फिलिप बोलता है कि ये सब बोरिंग होगा। जब गेस्ट लाइव क्लासिकल म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, द्रिस एलिसा को ढूंढता है जो अपने रूम में रो रही होती है क्योंकि उसने इवॉन के बिल्स ले लिए होते हैं जो उसको मारेंगे नहीं। उसका रीजन ये है कि बस्टियन ने उससे ब्रेकअप किया और उसको ताट बोला। द्रिस उसको बात करने का प्रॉमिस करता है कुछ प्राइस पर। मीनवाइल फिलिप द्रिस की पेंटिंग अपने रिलेटिव को दिखाता है और उसको 11,000 यूरोज में बेचने के लिए कन्विंस करता है। द्रिस डाइनिंग रूम में वापस जाता है और इवॉन से बात करता है जो बताती है कि मगली फ्रेड नाम के किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन चीजें रॉकी चल रही है, जो द्रिस को होप देती है। पार्टी खत्म होने के बाद फिलिप द्रिस को कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल म्यूजिक सॉन्ग्स सुनाता है, लेकिन द्रिस सिर्फ जोक्स करता है। बैंड के खत्म होने के बाद द्रिस अपना आईपॉड लेता है और बूगी वंडरलैंड बाय अर्थ विंड एंड फायर प्ले करता है और फ्लोर के बीच में डांस करना शुरू करता है। वो एक इनक्रेडिबल डांसर है और पार्टी के बाकी लोगों को भी डांस करने के लिए कन्विंस करता है जो फिलिप को देखने में मजा आता है। लेटर फिलिप को बेड में डालते वक्त द्रिस एलियोनोर का लेटेस्ट लेटर खोलता है। उसने अपनी फोटो भेजी होती है और बताती है कि वो अगले हफ्ते पेरिस आने वाली है। डेट के दिन इवॉन और द्रिस फिलिप को डोजन्स ऑफ आउटफिट्स ट्राई करवाते हैं जब तक परफेक्ट वन नहीं मिल जाता। सिंस इवॉन फिलिप को डेट पे ले जाएगी, द्रिस अपना डे ऑफ लेके बस्टियन को मिलता है और उसको थ्रेटन करता है जब तक वो एलिसा से अपोलोजाइज नहीं कर लेता और उसको हर दिन क्रॉसेंट्स लेन का प्रॉमिस नहीं करता। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलता है, लेकिन सिर्फ डोर से। रेस्टोरेंट में इवॉन और फिलिप एलियोनोर का वेट कर रहे होते हैं जो बहुत लेट होती है। 1 घंटे बाद फिलिप गिव अप कर देता है और द्रिस को कॉल करके बोलता है कि उसको ले जाए और रेस्टोरेंट छोड़ देता है बिना देखे कि एलियोनोर वहाँ आ रही होती है। उस रात फिलिप द्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है और उसको पेंटिंग बेचने का पैसा देता है जो उसको बेहद खुश कर देता है। दोनों कंट्री साइड पहुंचते हैं अगली सुबह और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का डिसाइड करता है। द्रिस को भी ले जाता है। द्रिस पहले रेजिस्ट करता है लेकिन बाद में एंजॉय करता है। वापस घर आने पर अदमा द्रिस का इंतजार कर रहा होता है और द्रिस उसके स्कार्स देखकर उसको स्कोल्ड करता है। अदमा अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता तो
द्रिस उसको अपने रूम में वेट करने के लिए कहता है और मीना को कॉल करके बताता है कि टेंशन ना ले। फिलिपे नींद में नहीं होता। पेंटिंग देखने के बाद द्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछता है। द्रिस पहले नहीं बताता, लेकिन बाद में बताता है कि अदामा टेक्निकली उसका भाई नहीं है और उसके पेरेंट्स एक्चुअली उसके पेरेंट्स नहीं है। उन्होंने उसको सेनेगल से उठाया था जब वो 8 साल का था, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हो रहे थे। उसका असली नाम बकारी बसरी है, लेकिन बच्चे उसको इद्रिस बुलाते थे और वो द्रिस बन गया। एक दिन उसकी आंट मिराक्युलसली कंसीव कर लेती है और उसके अंकल के मरने के बाद और भी आदमी और बच्चे आते हैं। फिलिपे उसको कहता है कि अदामा को डिसिप्लिन की जरूरत है, तो वो द्रिस को फायर कर देता है ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। अगली सुबह बस्टियन अपना डेली क्रॉसेंट ले आता है और द्रिस अपने बैग्स पैक करता है। मगाली आकर उससे अलविदा लेती है और जब द्रिस उसको लास्ट टाइम हिट ऑन करता है, मगाली उसको अपना सिग्निफिकेंट अदर फ्रेड इंट्रोड्यूस करती है, जो शॉर्ट फॉर फ्रेडरिक है। मगाली को लड़के पसंद नहीं है और द्रिस टूरेंट गिव अप कर देता है। घर से निकालते वक्त वो इवॉन को बेबी मॉनिटर वापस देता है और उसे मजाक करता है मगाली के बारे में झूठ बोलने के लिए। बदले में इवॉन उसको एस्कॉर्ट फाइल देती है जो उसने स्टार्ट की थी और वो डिसअपॉइंट होता है फोटो में। तो द्रिस फाइल को फेंक देता है, लेकिन फोटो रख लेता है। बाहर वो एक कार को एंट्रेंस ब्लॉक करते देखकर उसको मूव करने के लिए कहता है, चाहे वो वहाँ काम नहीं करता। अदामा उसको इस बात पर बुलाता है, लेकिन द्रिस कहता है कि ये प्रिंसिपल का मामला है। कुछ घंटे बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं जब फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ पहला डिनर कर रहा होता है, जो बोरिंग होता है। फिलिपे बिना खाए ही उसको छोड़ देता है। द्रिस अपनी ओल्ड लाइफ में वापस चला जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और उन लोगों को बोलता है जो सस्पिशियस कार में थे, अदामा को परेशान ना करें। जब वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है जिसमें उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एम्प्लॉयर को अपने प्रैग्मेटिक होने का जवाब देकर जीत लेता है और फिलिप के साथ काम करते वक्त जो आर्ट नॉलेज अक्वायर की थी उसका इस्तेमाल करता है। ये उसको एक ड्राइवर का जॉब दिलाता है। फिलिपे अपने नए केयरटेकर को डिसलाइक करता है और हमेशा बैड मूड में रहता है। एक रात वो किसी को भी अपने फैंटम पेन में मदद नहीं करने देता, तो इवॉन द्रिस को मनस को कॉल करके बुलाती है। इसी तरह वो दोनों फिर से स्टार्टिंग सिचुएशन में आते हैं, जहाँ पहले कॉप्स उनका पीछा करते हैं और बाद में हॉस्पिटल एस्कॉर्ट करते हैं। उस एडवेंचर के बाद द्रिस फिलिप को कोस्ट ले जाता है और समुद्र का नजारा फिलिप को शांत कर देता है। कुछ दिन बाद द्रिस फिलिप की ओवरग्रोन बियर्ड का ख्याल रखता है और उसको लंच के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि फिलिप के साथ आज कोई और होगा। द्रिस उसको गुड लक विश करता है और फाइनली उसका एग वापस देता है और फिलिपे अकेले होने के विचार से परेशान होता है जब तक वो अपने डेट को नहीं देख लेता। एलियोनोर जो फिलिपे को देखकर बहुत खुश होती है और व्हीलचेयर से बिल्कुल परेशान नहीं होती। असली काउंट फिलिपे पोज़ो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहता है। उसने फिर से शादी की है और उसकी 2 बेटियां हैं। असली द्रिस, जिसका नाम अब्देल यास्मीन सेलू है, अपनी खुद की फिल्म चलाता है और उसकी भी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे हैं। दोनों आदमी आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं।